चंद्र प्रताप, एक प्लांट्स को दिखाइए पसंद लेकर। सर नमस्ते। नमस्कार सर, ये मेरे खेत में सर ये पत्तों पीले पड़ रहे हैं सर, ये मुझे समझ में नहीं आ रही सर, ये किसे रतुआ है क्या है? जैसा कि प्लांट में दिख रहा है कि पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है ये ब्लॉचिंग या फंगस का प्रकोप है और इसमें भी रतुआ रोग लग रहा है जिसे रस्ट बोलते हैं। और ये स्ट्राइप रस्ट है जो कि पत्तियों पर ज़्यादातर दिखाई देती है। तो ज़्यादातर किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो मौसम चल रहा है इस समय फरवरी का, इस समय अपने खेत में अगर नमी है तो उस नमी के हिसाब से फिर आप कोई ज़्यादा सिंचाई, भारी सिंचाई मत करें। अगर सिंचाई की आवश्यकता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में पानी, बिल्कुल कम मात्रा में लगाएं। ज़्यादा मात्रा में लगाने से क्या होता है कि जो फंजाई होता है, जो फंगस होता है इस रोग का, वो फैल जाता है दूसरी प्रजातियों में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसान भाई चाहें तो ज़्यादा भारी सिंचाई ना करें। और इससे बचाव के लिए मैं कहना चाहूँगा चंद्रपाल जी आपसे कि इसके लिए आप छिड़काव करें। एक रसायन है प्रोपिकोनाजोल, 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल बनाकर उसका छिड़काव करें, जिससे आपकी फसल में बहुत फायदा होगा। अगर आप ये ना चाहें तो एक मार्केट में साफ पाउडर आता है और उसमें कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब रसायन होते हैं, तो उसका भी घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं, जो बहुत ही आपको फायदा देगा और आपको कई हद तक इसको कंट्रोल कर सकता है। सर ये बताइए, छिड़काव सुबह करना चाहिए कि दोपहर? छिड़काव आप दोपहर में बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोपहर में ऐसा होता है धूप तेज होती है और दूसरी बात यह है कि उस समय हवा भी तेज चल रही होती है। तो कभी भी जो स्प्रे का छिड़काव है, रसायन का छिड़काव है, आप शाम को या सुबह में करें। और उस समय पौधे की पत्तियां जो होती हैं उनमें ओस या नमी ज़्यादा होती है, तो उस जो दवाई का स्प्रे उस पर होता है शाम या सुबह के समय में, तो वो प्लांट जो है वो ज़्यादा मात्रा में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सुबह या शाम में करिए। सर हम दुकानदार के पास ले गए थे, वो कह रहे थे इसमें नाइट्रोजन की कमी है। दुकानदार, जो आजकल के दुकानदार है वो तो अपना भाई क्या ही बताएं, हर कोई आजकल डिग्री लेकर और बैठ जाता है, लेकिन दरअसल उसको पूरी नॉलेज नहीं होती है। अब फील्ड में आप आकर देख सकते हैं कि ये जाहिर सी बात है फंगस का प्रकोप है। और नाइट्रोजन का जो कमी का लक्षण है वो नीचे की जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ना शुरू होती हैं, वो बी शेप में होती हैं, ठीक है, तो वो अलग है। ये जाहिर सी बात है, ये फंगस का ही प्रकोप है। अच्छा। और मैं अपने प्रिय किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि इस समय जो गेहूं की फसल है उसमें आप समय समय पर जो है साफ सफाई और जो कीटनाशक हैं, जैसे इस समय बहुत ही फेमस कीट जो माहू होता है, जिसे एफिड बोलते हैं, जो छोटा सा महीन सा होता है बिल्कुल, और जो पत्तियों का रस चूसता है। तो जब पत्तियों का रस चूसेगा तो पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी और पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा, जिससे होगा कि अल्टीमेट कि जो पौधा होगा वो कमजोर रहेगा, हमारी ईल्ड जो है वो कम हो जाएगी। तो उसके नियंत्रण के लिए, माहू के नियंत्रण के लिए मैं एक दवाई आपको बताना चाहूँगा, थायोमेथक्साम 0.3 ml की दर से आप प्रति लीटर पानी में इसका घोल बनाकर इसका छिड़काव करें, जिससे आपकी जो माहू की समस्या है वो कई हद तक कंट्रोल हो। सर ये दवा आपकी सरकारी उसमें मिल जाएगी गोदाम पर कि मार्केट से लाना पड़ेगा? ये दवाई सरकारी गोदाम पर, जहां हमारे पूरे यूपी में कई सारे ब्लॉक में कृषि रक्षा इकाई होती है, जो प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है उसके अंडर में ये आती हैं। तो हर एक ब्लॉक में कृषि रक्षा इकाइयां हैं, वहां पर आपको ये दवाइयां बहुत ही कम दाम में मिल जाती हैं। इसे सरकार जो है बहुत भारी मात्रा में छूट देती है। अगर कोई दवाई 200 रुपए की है तो उस पर लगभग 50 या 60% का अनुदान दिया जाता है, तो वो दवाई उस हिसाब से आपको बहुत आसान कीमतों पर मिल जाएगी। अच्छा सर।